अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये आज मछली आई है काफ़ी सारी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। ये तो देखें, ये चर्बी है और ये चर्बी है, ये निकली है छाया में से। ठीक है, ये सामने निकाल के फेंक देना है। ये चर्बी है, ये पिघलाते हैं तो ये बिल्कुल ये फैट है, इसका तेल बन जाता है। तो ये नीचे सर है, सरों में देख लें, ये धंधिया का सर है। धंधिया बड़े साइज़ की ली थी मैंने। ये डाट का सर है, ये साफ़ी का सर है, ये अमरोज़ का सर है। ठीक है, बाकी छोटी मछलियाँ थी उनके हमने सर फेंक दिए। तो ये वाले हमारे सालन में इस्तेमाल में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये पहले की मछली ईरानी पापलेट, ये आ जाएंगे। इनमें साफ़ी आज मैंने छोटे साइज़ की लिए, 5 किलो में 5 दाने चढ़े थे, मतलब 1-1 किलो का दाना था। और मैंने इसकी आज बोनलेस नहीं बनवाया, बल्कि इसके स्टेक्स बनवा रही हैं, क्योंकि बहुत दिन से स्टेक्स जो आ रहे थे सारे वो महंगे आ रहे थे, या तो कून के होते थे या सुरमई के होते थे। तो स्टेक्स जिन लोगों को खाना है उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये इंशाल्लाह आपको सस्ते मिल जाएंगे। ये स्टेक्स होगा, इसको हटा दो, नीचे रखो, इसको छोड़ दो, सही हो गया। ये वाला ढक्कन पहले जो ना ख़राब हो गया, तब सही करवा लिया हमने। अच्छा, ये है धंधिया। धंधिया के भी बड़े साइज़ की थी, इसके मैंने स्टेक्स बनवा लिए हैं। ये स्टेक्स ऐसे छोटे ही होते हैं। ठीक है, ये दुम का पीस है, ये इसका स्टेक्स का पीस है। आप समझे, एक दाने में, एक मछली में ऐसे कोई 3 दाने, ऐसे 3 पीस मिलेंगे आपको। 1 पीस दुम का मिलेगा, ठीक है, और 1 पीस जो ना ये सर वाला होगा। तो अगर एक मछली अगर आप लेते हैं, तो वो अगर आपका 2 किलो का 3 किलो का ऑर्डर है, तो 1 किलो में हो सकता है 2 मछलियाँ चढ़ें, 1 किलो में 2 किलो में हो सकता है 3 मछलियाँ चढ़ें, इस तरीके से। अच्छा, एक और बात नोट करें कि मैंने इसके कांटे निकाल दिए। धंधिया के ऊपर लाइन होती है कांटों की पूरी। तो इन स्टेक्स के अंदर देखें, ये ऊपर से ये जो है ना, ये कांटे निकले हुए, जड़ से निकले हुए। इसमें सिर्फ बीच में एक कंगी आपको मिलेगी। ठीक है, तो धंधिया बहुत जायके वाली मछली है और सस्ती मछली है। और स्टेक्स कटिंग है, ये इसकी, ये साबुत शक्ल इसकी ऐसी है। छोटी वाली थी उनको हमने साबुत रखा है, और जो बड़ी थी उनको हमने ऐसे स्टेक्स बना लिए हैं। ये आप सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप फ्राई करके भी खा सकते हैं। इसको रख दो। फिर इधर देखें, ये जो है ना तीतर मछली है। तीतर को रैबिट फ़िश बोलते हैं। इसका आमतौर पे हम लोग बोनलेस बनाते हैं, लेकिन आज मैंने इसके स्टेक्स भी बना लिए। जैसे मैंने पहले बोला कि स्टेक्स की कमी हो रही थी, सस्ते स्टेक्स की, तो इंशाल्लाह ये भी आपको सस्ते स्टेक्स मिल जाएंगे। ये तीतर मछली है, ये भी तीतर का ही पीस है। ठीक है, और ये इसी की तीतर की दुम है, में भी गोश्त होता है। अच्छा, ये भी आ जाइए धोतर, इसको धोतरी बोलते हैं, धोतर के बच्चे हैं। ठीक है, ये इस साइज़ के अंदर साबुत रखें। इससे बड़ा साइज़ जो हमारे पास था उसके भी मैंने स्टेक्स बनवाए, वो भी नज़र आएगा, भी दिखाऊंगा आपको मैं। फिर ये डामा मछली है, डामा घिसर। ठीक है, इसका जो बड़ा साइज़ था उसके हमने ऐसे साबुत बनाया है ग्रिल करने के लिए, और जो छोटा साइज़ था उसको हमने बोनलेस कर लिया। वो दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा वाइट मीट निकला है इसका बोनलेस का। इस टोकरी के अंदर भी धंधिया के स्टेक्स हैं। देखें, बड़े साइज़ की धंधिया, देखें कितना बड़ा इसका मुंह है। ये साफ़ी का स्टेक है। ये मिक्स हो गया है, जगह बहुत हमारे पास जो है ना वो कम पड़ रही फ्रीज़र के अंदर, और टोकरियाँ भी कम पड़ रही थी। सारा माल मिक्स पड़ा हुआ, भी हम इसको पैकिंग करके अलग करेंगे। ये दे धंधिया का स्टेक करेंगे, कितना बड़ा साइज़ का है, और ये ऊपर से कांटा निकला हुआ है इसका। ठीक है, इसको टोकरी को हटा दो, फिर ये भी निकाल दो। ठीक है, ये देखें, ये सारे तीतर के स्टेक्स हैं, ये सारे। ये मैं आपको बता रहा था, डामा जो छोटे साइज़ की थी उसको मैंने बोनलेस कर दिया। देखिए कितना वाइट मीट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, सॉफ्ट वाइट जूसी मीट है, लेकिन होता पतला है। बहुत मेहनत लगती है इसको निकालने में, कि हड्डी निकालनी है, खाल से इसको निकालना है, और बहुत थोड़ा सा निकलता है। समझे आप, 1 किलो में से निकलता है 350 ग्राम मुश्किल से, इसीलिए महंगा होता है। वरना डामा है सस्ती मछली। इसको टोकरी निकाल दो। ये देखें, ये धंधिया थी जो पहले आपको दिखाई थी मैंने,
ये निकाल दो मैं टोकरी, सिंगल निकालो टोकरी सिंगल। इसके बाद ये देखें, ये है तीतर। तीतर मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, आज मुझे मिल गई है। तो आज मैंने तकरीबन ये ली थी 17 किलो ली थी। फिर एक वो बंदा वहाँ पर, बल्कि नहीं 21 किलो ली थी। फिर एक बंदा आ गया था, उसने कहा यार मुझे भी चाहिए ये। मैंने उससे जगह बताई, वो बंद हो गई थी। फिर मैंने उसको 4 किलो दे दी। तो ये 21 में से 4 किलो निकाल के मेरे पास 17 किलो बची है। इसमें से आधी मैंने बोनलेस करा ली है। ऐसे देखें लंबे लंबे इसके फिले बने हुए, और कितना वाइट मीट है, सॉफ्ट है बिल्कुल। अच्छा जायका है इसका तीतर का। इसको निकाल दो। इसके बाद ये है सस्ती मछली, किसी को खानी है अच्छी जायके वाली तो आप ये खा लें। छोटे साइज़ की है, ये देखें कितना छोटा साइज़ है, लेकिन इसके अंदर बड़ा साइज़ भी था। इक्का दुक्का बड़े थे। ये बड़ी इनकी टेक्निक होती है। वैसे कभी कभी हम भी धोखे में आ जाते हैं। 2-3 बड़े दाने ऊपर रख देते हैं, बाकी नीचे सारा छोटा माल होता है। तो बहरहाल ये वाइट जो ना वो वाइट कुंद है। वाइट कुंद फिशरी के अंदर जो बड़ा साइज़ है वो 12, 12.5। आज मैंने 6 लोगों से पूछा, लेकिन 12, 1250 रुपये से कम कोई भी नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये छोटा साइज़ है, ये आपको इंशाल्लाह सस्ता मिल जाएगा। रेट्स के लिए मैं लगा दूंगा वीडियो के अंदर सारे रेट्स, ये मुझे कैलकुलेशन थोड़ी करनी होती है। ये देखें, ये बड़ी वीआईपी मछली है और बहुत ये कम आती है और बहुत इसको पसंद किया जाता है। ख़ास तौर पे जो शिकारी होते हैं ना, उसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत जायके वाली मछली है। ये है डाट। ठीक है, इसके कुछ के हमने जो ना ऐसे साबुत रखे हुए हैं ग्रिल के लिए, और कुछ के हमने स्टेक्स बना लिए हैं ऐसे। ये फ्राई के लिए स्टेक्स हो गए समझे। ठीक है, फ्राई के लिए सालन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। है भी बहुत खूबसूरत मछली, बिल्कुल वाइट मीट है। स्किन भी इसकी बिल्कुल सिल्वरी स्किन है, बड़ी खूबसूरत है। इसको उठा लो। अच्छा जी, ये मज़ीद मछली देख लें। इसमें देखें, ये सेरोल है। सेरोल को गिटार फिश बोलते हैं। इसका भी बड़ा लजीज गोश्त होता है, बड़ा डिफरेंट होता है इसका टेक्सचर, इसका शेप और इसका कलर, सब कुछ बड़ा यूनिक है। ये पूरा बोनलेस है, लेकिन यहाँ पे आगे के इतने हिस्से में थोड़े कांटे होते हैं इसके, वो निकालने से फिर गोश्त ज़ाया होता है। देखें सीने के कांटे हैं, बेज़रर होते हैं। आराम से इसको पकाने के बाद अलग करके खाया जा सकता है। ठीक है, इसको हटाओ, बाहर निकाल लो, उसमें जम जाएगी वरना। अच्छा, ये हम जो है अमरोज़ है। अमरोज़ बहुत इन डिमांड है। ठीक है, तो ये आज मैं ले आया हूँ, लेकिन आज मैंने अमरोज़ में से एक दाने के फ़िले बनाए, एक दाने के वो बनाए स्टेक्स बनाए। और ये धंधिया है। धंधिया मैं आपको पहले स्टेक्स दिखा चुका हूँ। ये छोटे साइज़ वाली धंधिया के हमने ऐसे साबुत रखा हुआ है इसको, और इसको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कांटा कैसे निकाला है इसमें से। ये देखें, ये ऊपर की पूरी लाइन कांटों की निकाल दी है, जड़ से निकाल दी है। इंशाल्लाह खाने में बहुत आसानी रहेगी आप लोगों को। और ये जो है वो छाया है, हीरा का बेस्ट अल्टरनेट, सस्ता अल्टरनेट, और बहुत अच्छा जायके वाला है। छाया की कटिंग आजकल मैं नॉर्मली ऐसे करवाता हूँ कि आधी जो है ना बीच में से काट के आधी बोनलेस करवा लेता हूँ, और आधी जो है ना वो क्या नाम है ऐसे बोटी कट करवा लेता हूँ। ये समझे, बोटी कट इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये पूरा स्टेक नहीं है, ये आधा स्टेक है। इसकी एक तरफ हड्डी है, एक तरफ पूरा गोश्त है, खाल है। इस तरह ये देखें, आपने स्टेक्स तो देखोगे ये आधा स्टेक है, क्योंकि इस तरफ वाला पूरा गोश्त हमने अलग से निकाल लिया है, उसको बोनलेस कर लिया है। तो ये छाया, और ये नीचे इसका जो है ना बोनलेस का पूरा फिले, ये पूरा इसका फिले है छाया का। ये टूट जाएगा, मैं क्या अंदाज़ा हो गया होगा आपको। ऐसा कल भी एक आया था, ये आज भी आया है। छाया आजकल मैं बहुत ला रहा हूँ। मैंने नोट किया है कि जो मैं सस्ती मछलियाँ जो गैर मारूफ़ थी, ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, लेकिन जायके की अच्छी होती थी, मैं लेता था। संगरा लेता था, साफ़ी लेता था, छाया लेता था, डाई लेता था। उनमें से सबके रेट बढ़ चुके हैं। छाया के अभी भी जो ना रेट्स जो ना इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, या तो आ ज़्यादा रही है, क्योंकि बाकी मैं कोशिश कर रहा था। साफ़ी मैंने ढूंढी बहुत, लेकिन सस्ती नहीं मिली।
तो यार ये सारी मछलियाँ हैं, ये पैकिंग चल रही है, देखें ये सुरमई की पैकिंग चल रही है। और ये सारी मछलियाँ अभी हमने पैक करनी है। सारा दिन लग गया इनको धोने में, और अब इनकी पैकिंग में भी 3-4 घंटे हमें लग जाएंगे। तो इसके रेट्स वगैरह सब मैंने यहाँ पे जो ना वो ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग चेक करें, फिर वहाँ से देख के ऑर्डर कर दें। जज़ाकल्लाह।